नमस्कार नमस्कार साथियों। आज से अपना जो है कि रे ऑप्टिक्स का टॉपिक चल रहा था, उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। कल की क्लास में हमने लेंस को लेकर कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन किया। आगे के जो अपने पास में रिमेनिंग क्वेश्चन है लेंस को लेके, उन सभी को हम क्या करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो एग्जाम्पल है, उसमें अपने को दिया गया है कि 40 सेमी फोकस दूरी का एक अपने पास में उत्तल लेंस और 25 सेमी फोकस दूरी का क्या है, एक अवतल लेंस को संपर्क में रखा गया है। संयोजन की समता अपने को ज्ञात करनी है। सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा? सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में एक लेंस कौन सा है, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, संपर्क में रखे गए हैं। जैसे अपने पास में पहले अपने पास में है ये एक उत्तल लेंस और ये अपने पास में क्या है, एक अवतल लेंस। ये अपने पास में उत्तल लेंस है और एक अपने पास में क्या है, अवतल लेंस है। दोनों संपर्क में रखे गए हैं। ये जो उत्तल लेंस है, इसकी अपने पास में फोकस दूरी दे रखी है एफ, वो अपने पास में है 40 सेंटीमीटर। एफ बराबर अपने को दे रखा है इसमें 40 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकस दूरी एफ अपने को दे रखी है, वो अपने को दे रखी है 25 सेंटीमीटर। सही है। संयोजन की फोकस दूरी अपने को याद करनी है। तो अपने को पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो संयोजन अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1 ये इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। तो ये अपने पास में 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सही है। तो यहाँ से अपने पास में 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f1, इसका मान अपने पास में है 40 प्लस 1/f2, इसका मान है -25। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/40 प्लस माइनस माइनस 1/25। यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम अपने पास में आएगा 200। ये इससे कटेगा कितनी बार, 5 बार कटेगा। तो यहाँ से बचेगा 5 माइनस 25 से कटेगा 8 बार। तो ये अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा -3/200। सही है। ये अपने पास में 1/f का मान आ गया। अपने को इसकी समता पी याद करनी है। तो 1/f किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है। 1/f किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है। ये अपने को किस में, मीटर में है, डायमीटर में है, तो इसको सेमी में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको 3/200 किसका, माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। तो ये अपने पास में किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखना 2 0 से 2 0 कटेंगे, 3 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास बचेगा -1.5 डायप्टर। यानी शक्ति कितनी होगी, 1.5 डायप्टर। 1.5 डायप्टर कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर ए में। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। जो शक्ति पी है वो अपने पास में क्या होगी, -1.5 डायप्टर, जो ऑप्शन 1 में मैच करता है। तो जो ऑप्शन 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में अपने को दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसमें अपने को दिया गया है कि एक पतले लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f तथा द्वारक का व्यास कैपिटल D है। अपने पास में एक लेंस है, ये अपने पास में लेंस है, उस लेंस की फोकस दूरी अपने पास में कितनी है, f है, और उसका द्वारक का व्यास, ये द्वारक का व्यास ये है, ये कितना है, ये अपने पास में कैपिटल D। आगे दिया गया है यह आई तीव्रता का प्रतिबिंब बनाता है। इसकी तीव्रता का कैसे, कौन सी तीव्रता प्रतिबिंब बनाता है, आई तीव्रता का प्रतिबिंब बनाता है। पहला केस ये है। अब क्या बोल रहा है, यदि द्वारक को केंद्रीय भाग D/2 व्यास तक अपारदर्शी या कागज से ढक दिया जाए तो फोकस दूरी क्या होगी। यदि द्वारक का केंद्रीय भाग D/2 व्यास तक, एफ को क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, पूरा D था, इसको आधा कर दिया D/2 व्यास तक इसको ढक दिया, D/2 व्यास तक इसको ढक दिया जाए तो फोकस दूरी और तीव्रता पर क्रमशः होगी। तो इसको आधा इसको ढक दिया जाए तो क्या होगा, इसमें देखना फोकस दूरी पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सही है। फोकस दूरी में कोई चेंज नहीं आएगा। फोकस दूरी में
दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फोकस दूरी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसकी जो तीव्रता इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तीव्रता कम हो जाएगी। सही है, तो फोकस दूरी पहले एफ थी, तो फोकस दूरी अब भी कितनी होगी, एफ होगी। सही है, तीव्रता घट जाएगी, अब कितनी घट जाएगी, अपने पास में जो तीव्रता आई होती है वो समानुपाती होती है इसके व्यास के स्क्वायर की। सही है, तो यहाँ से अपने पास में आई बराबर, पहले डी था, डी से इसको कितना कर दिया, d/2 कर दिया, तो ये d/2 का स्क्वायर, तो ये अपने पास में कितना हो गया, ये हो गया d²/4। सही है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, तीव्रता आई बराबर, ये अपने पास में हो गया I0/4। सही है, तीव्रता अपने पास में कितनी होगी, आई बराबर अपने पास में होगी I/4, तीव्रता अपने पास में कितनी होगी इसकी, 1/4 होगी। सही है, पहले तीव्रता अपने पास में आई थी, यदि इसको यहाँ से अब आधे भाग को अपारदर्शी कर दिया जाए तो तीव्रता आई क्या होगी, डी के समान, डी स्क्वायर के समानुपाती होगी, तो आई डी का मान अपने पास में कितना हो गया, d/2, तो ये अपने पास में 1/4 हो गया इसका, तो तीव्रता कितनी हो जाएगी इसकी, I = I/4 होगी। अब ये क्या बोल रहा है, ढक दे तो फोकस दूरी तथा तीव्रता क्रमशः हो जाएगी। अब तीव्रता कितनी होगी, इतनी कम होगी इसकी तीव्रता, तीव्रता कितनी घट गई, 1/4 घट गई, कितनी बच गई, तो अपने पास में पहले तीव्रता कितनी थी, आई थी, आई में से माइनस कर दो I/4, कितना बचेगा, ये यहाँ से 4 एलसीएम आएगा, ये 4 - 1 कितना होगा, 3I, तो तीव्रता कितनी कम हो जाएगी, 3I/4 कम हो जाएगी। सही है, इतना मान कम हो, पहले तीव्रता आई थी, अब कितनी होगी, I/4 होगी, यानी कि कितनी घट गई, 3I/4 कम होगी। सही है, तो ये बोल रहा है कि प्रतिबिंब फोकस दूरी और तीव्रता क्रमशः हो जाएगी, फोकस दूरी इसकी आपकी f रहेगी और तीव्रता इसकी कितनी हो जाएगी, 3I/4 हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि दो लेंस जिनकी शक्तियाँ पावर अपने पास में +12 तथा माइनस का 2 डायोप्टर है एक साथ संपर्क में रखे जाते हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सही है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें कि दो लेंस जिनकी शक्तियाँ अपने पास में क्या है, एक शक्ति अपने पास में है P1, दूसरी की शक्ति मान लेते हैं P2। P1 का मान अपने पास में है 12 डायोप्टर और P2 का मान अपने पास में है माइनस का 2 डायोप्टर, एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो अपने पास में टोटल शक्ति क्या हो जाएगी, P बराबर, वो अपने पास में होगी P1 + P2, तो यहाँ से P बराबर क्या होगा, P1 का वैल्यू कितना है 12 डायोप्टर और P2 का वैल्यू है माइनस का 2 डायोप्टर, तो P बराबर अपने पास में होगा 10 डायोप्टर। अब अपने को फोकस दूरी पूछी है, तो अपने पास में P बराबर क्या होता है, P बराबर अपने पास में होता है 1/f, तो यहाँ से अपने पास में F बराबर कितना होगा, यहाँ से जो F बराबर होगा वो होगा 1/p, तो अपने पास में F बराबर 1/p, P का मान कितना है 10 डायोप्टर, ये अपने पास में 10 है, ये अपने पास में किस में है, इसको मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये 100, तो ये 0 से 0 कटेगा, तो F फोकस दूरी अपने पास में कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी, जो कौन से ऑप्शन में मैच करता है, जो ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 में अपने को दिया गया है एक समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अपने को 10 सेंटीमीटर दे रखी है तथा लेंस की फोकस दूरी f अपने को 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो लेंस का अपवर्तनांक न्यू का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो फॉर्मूला अपन जानते हैं, अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है अपवर्तनांक का 1/f = न्यू - 1, लेंस में अगर फॉर्मूला होता है अपने पास में अपॉन में होता है 1/r1 माइनस का 1/r2। सही है, ये अपने पास में समतल उत्तल लेंस दे रखा है, लेंस अपने पास में कैसा है, ये समतल और ये उत्तल, ऐसा लेंस अपने पास में है। सही है, तो इस लेंस के लिए अपने पास में R1 का मान अपने पास में त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर
और जो R2 होगा वो अपने पास में क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। समतल भाग हो गया, समतल भाग की त्रिज्या अपने पास में क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। और इस वाले भाग की त्रिज्या अपने पास में कितनी होगी, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर होगी। तो अपने पास में इसकी फोकस दूरी भी अपने को दे रखी है, F बराबर अपने पास में दे रखा है 30 सेंटीमीटर, सही है। और अपने को पता है कि लेंस या कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक ये अपने को पूछा है, ये अपवर्तनांक अपने को पूछा ही है, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या हो जाएगा, 1/f, f का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर, इक्वल टू न्यू -1 अपॉन 1/r1, r1 का मान कितना है अपने पास में 10, माइनस ये अपने पास में माइनस होगा, ये प्लस, ये कितना हो जाएगा 1/∞, 1/∞ का मतलब 0 हो गया। तो ये क्या बच गया अपने पास में 1/30 बराबर न्यू -1 इंटू 1/10। यहाँ से अपने पास न्यू का वैल्यू आ जाएगा, इधर 10 से ये कटेगा 30 3 बार, इधर बचेगा 1/3 बराबर न्यू -1। यहाँ से अपने पास में न्यू बराबर कितना हो जाएगा, न्यू बराबर हो जाएगा 1/3, ये माइनस का 1 उस तरफ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1, कितना बनेगा यहाँ से 1/3 प्लस 1, एलसीएम आएगा 3, 3 से 3 कटेगा, ये बचेगा यहाँ 1 प्लस ये अपने पास में 3 एकम 3, 1 से गुणा करेंगे 3, ये हो जाएगा 4/3। तो अपवर्तनांक न्यू बराबर 4/3 का मतलब कितना हो गया, ये अपने पास में 1.33 हो गया। अपवर्तनांक कितना हो गया 1.33 हो गया। ये कौन से ऑप्शन में 1.33, ये अपने पास में है सी में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपने पास में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन है इनको हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं, सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि कांच के एक उत्तल लेंस को जब वायु में रखा जाता है तो उसकी फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जब उसे पानी में डुबो दिया जाए, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इसमें अपने पास में इसकी एयर में वायु में फोकस दूरी अपने को दी गई है। तो अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ ऑफ एयर ये अपने पास में है 8 सेंटीमीटर, सही है। और अपने को फोकल लेंथ पूछी गई है, फोकल लेंथ ऑफ वाटर ये अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो जब अपने को पानी में फोकस दूरी दे रखी हो, जब अपने को वायु में फोकस दूरी दे रखी हो और पानी में फोकस दूरी ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है एफ ऑफ वाटर इक्वल टू कितना होता है 4f ऑफ एयर, सही है। जो एयर में फोकस दूरी है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी वाटर में फोकस दूरी आ जाएगी। तो देखना यहाँ से फोकस दूरी वाटर में कितनी होगी इसकी 4 गुणा फोकस दूरी इसकी वायु में कितनी है 8, तो फोकस दूरी वाटर में कितनी हो जाएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते 8 चौक 32 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास में फोकस दूरी कितनी होगी, पानी में इसकी फोकस दूरी होगी 22 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर कौन से में आ रहा है, ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना है, अगर वायु में फोकस दूरी दे रखी है और पानी में पूछी है तो वायु वाली को 4 से गुणा कर दो, पानी में फोकस दूरी आ जाएगी, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसमें अपने को दिया गया है कि एक समतलोत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है कि समतल सतह को रजित कर दिया जाए तो अब फोकस दूरी क्या होगी। देखना इधर से, ये क्या कहना चाह रहा है, अपने पास में एक समतल और एक उत्तल लेंस है, ये समतल उत्तल लेंस हो गया। ये क्या बोल रहा है, इसके समतल सतह, ये समतल सतह ये है, इसको रजित कर दिया जाए, इसको पॉलिश कर दी जाए, ये जो समतल सतह है उसको पॉलिश कर दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ से देखना, ये अपने पास में यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ से टकरा के यहाँ जाएगी, सही है, फिर वापस यहाँ आएगी, फिर टकरा के यहाँ जाएगी, सही है। इसका 2 बार परावर्तन अपवर्तन होगा, सही है। ये इस माध्यम से इसमें आएगी, परावर्तन होगा, या अपवर्तन होगा, फिर इसका परावर्तन होगा, फिर इसका अपवर्तन होगा, सही है। तो ये वाली डिस्टेंस 2 बार काउंट होगी, ये 1 बार और ये के 2 बार, सही है। तो अपने को क्या दे रखा है, इसकी फोकस दूरी दे रखी है, ये अपने को दे रखी है एफ बराबर अपने पास में है 20 सेंटीमीटर। अपने को रजित किया जाता है, इसको यहाँ से पॉलिश कर दी जाए तो अब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये होगी 1/f इक्वल टू 1/, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी कितनी 20 सेंटीमीटर, पहले ये 20 ऐड होगी 20, फिर अपने पास में ये यहाँ से यहाँ निकलेगी तो फोकस दूरी ये भी अपने पास में कितनी है 1/20, सही है।
तो कितना हो जाएगा अपने पास में 1/f बराबर 1/20, 1/20 एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, 20 से 20 कटेगा 1 बचेगा, प्लस 20 से 20 कटेगा 1 बचेगा, ये हो जाएगा 2/20। सही है। तो यहाँ से अपने पास में 1/f इक्वल टू अपने पास में कितना कटेगा 2 से 1/10। तो यहाँ से f बराबर कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में है 10 सेंटीमीटर, यह है ऑप्शन नंबर डी में। सही है, क्योंकि एक बार ये यहाँ से आएगी तो ये पहले ये फोकस दूरी ऐड होगी, f1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये f2 हो जाएगा। सही है, तो ये अपने पास में f1 बराबर 20 सेंटीमीटर, f1 20 सेंटीमीटर, f2 भी कितना है 20 सेंटीमीटर। तो अपने पास में 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, यहाँ से ऐड करके निकाल देंगे तो f का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सही है, तो इस प्रकार ये अपने तो दोनों क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो आप इनको नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि एक समतल उत्तल लेंस एक वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 8 सेमी पीछे बनता है। अपने पास में एक समतल उत्तल लेंस है जिसका एक पृष्ठ समतल है और एक क्या है उत्तल है। उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो लेंस से 8 सेमी की दूरी पर बनता है। यानी कि अपने पास में प्रतिबिंब दूरी दे रखी है, प्रतिबिंब दूरी कितनी दे रखी है अपने पास में v बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। सही है, आगे अपने को दे रखा है जो कि वस्तु के आकार का 1/3 है, जो कि वस्तु के आकार का क्या है 1/3 है, यानी कि इसकी आवर्धन क्षमता कितनी है 1/3 है। आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है m बराबर -v/u। सही है, तो यहाँ से अपने पास में u का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू माइनस का v का मान दे रखा है 8/u, तो u बराबर कितना हो जाएगा, u इस तरफ जाएगा 3 इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा -24 सेंटीमीटर। ये तो अपने पास में बिंब दूरी, ये अपने पास में प्रतिबिंब दूरी आ जाएगी। आगे अपने को दे रखा है लेंस के अंदर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य निर्वात की तरंग दैर्घ्य से 2/3 गुना है। तो अपने पास में अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अपने पास में होता है n समानुपाती 1/λ, यानी कि n1/n2 बराबर अपने पास में कितना होता है λ2/λ1। सही है, यहाँ से अपने को दे रखा है पहला अपने पास में माध्यम क्या है एयर है, दूसरा अपने पास में क्या है लेंस कांच है। तो पहले अपने पास में यहाँ से अपने को n2 ज्ञात करना है। n2 अपने पास में कितना होगा, n2 बराबर अपने पास में कितना होगा n1, n2 इस तरफ जाएगा ये n1, ये उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा λ1/λ2। सही है, तो n2 अपने पास में वायु का अपवर्तनांक कितना 1, ये अपने पास में 1। सही है, उसमें तरंग दैर्घ्य अपने पास में कितनी λ, और कांच के अंदर लेंस की तरंग दैर्घ्य कितनी है, ये अपने पास में है λ2। λ2 का मान कितना दे रखा है 2/3 λ। तो यहाँ से n2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में n2 बराबर होगा λ से λ कटेगा, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, या इसको क्या लिख सकते हैं 1.5। सही है, ये हो गया n2 का मान। अपवर्तनांक का मान हो गया 1.5। सही है, इसमें अपने को क्या याद करना है, लेंस की गोलीय वक्रीय पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात करो, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अपने पास में लेंस का फॉर्मूला कितना होता है 1/f इक्वल टू अपवर्तनांक अपने पास में किसका दे रखा है, दूसरा दे रखा है n2 माइनस n1/1/r -1/∞। समतल उत्तल लेंस है, तो ये तो उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, समतल पृष्ठ की त्रिज्या इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा इधर वाला, ये बचेगा 1/f इक्वल टू n2 -1, और ये अपने पास में बचेगा 1/r, ये बचेगा। सही है, n2 का वैल्यू अपने पास में 1.5 है, r का मान अपने को याद करना है। f अपने पास में क्या होगा, f का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, v का मान है, u का मान है, लेंस के सूत्र से। ये अपने पास में होता है 1/f इक्वल टू 1/v -1/u। सही है, तो अपने पास में 1/f बराबर 1/v का मान कितना है, ये अपने पास में 8 माइनस 1/u का मान कितना है -24। तो ये होगा 1/f बराबर 1/8 माइनस माइनस प्लस का 1/24। तो यहाँ से 1/f बराबर कितना होगा 24 एलसीएम आएगा, ये कटेगा इससे 3 बार, तो ये 3 प्लस ये से कटेगा 1 बार, ये 1, तो 1/f बराबर 4/24। तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा, ये कटेगा, ये हो जाएगा 1/6।
तो एफ बराबर कितना आएगा, 6 आ गया। इस फॉर्मूले में एफ का मान रख देते हैं और N2 का मान रख देते हैं और R फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास में कितना आ गया, एफ बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इसमें देखना 1/f, एफ का मान कितना है, ये अपने पास में है 6 बराबर N2 का मान 1.5, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस का 1 इंटू 1/r। सही है, तो ये 1/6 बराबर 1.5 में से 1 जाएगा, 0.5 बचेगा, गुणा 1/r। r याद करना है, r इस तरफ जाएगा तो r बराबर कितना होगा, 0.5 गुणा 6, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। यानी कि वक्रता त्रिज्या अपने पास में कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। कौन से ऑप्शन में 3 सेंटीमीटर, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर सी में। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इसमें सभी मेथड लग रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले में N2 के लिए लैम्डा वाला पोर्शन लग रहा है। एफ निकालने के लिए यहाँ से अपने पास में दर्पण समीकरण, लेंस समीकरण का सूत्र लग रहा है, और इन सभी को यूज़ करके अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। सही है, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो। और ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें अपने को दिया गया है कि एक समतलोत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अपने पास में 20 सेंटीमीटर एवं लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसकी फोकस दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन है। कैसे हो जाएगा अपने पास में, सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू न्यू माइनस 1/r1। अपने पास में समतल उत्तल लेंस है, तो एक पृष्ठ तो समतल है, दूसरा क्या है इसका, एक तो उत्तल है, दूसरा क्या है समतल है, तो समतल वाले के लिए कितना हो जाएगा अपने पास में, इन्फिनिटी। सही है, एक की वक्रता त्रिज्या r1 मान लेते हैं, दूसरे वाले की कितनी, इन्फिनिटी है। ये अपने पास में माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगी। यहाँ से अपने पास में दे रखा है 1/f इक्वल टू, अपवर्तनांक का मान क्वेश्चन में गिवन है 1.5, ये माइनस का 1, 1/r1। इसकी त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या समतल पृष्ठ की, या अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, समतल पृष्ठ की 1/∞ कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/f बराबर 1.5 में से 1 जाएगा, 0.5 बचेगा, गुणा ये हो जाएगा 1/20। सही है, 0 ऐड होगा तो 1/20 बचेगा, ये हो जाएगा 1/f बराबर, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये हो जाएगा 5/200। तो यानी कि 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 5 से घटेगा 4 0 40, तो f बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। 40 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें दिया गया है कि 20 सेमी के एक अभिसारी लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए ताकि 2 गुणे आवर्धन का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। सही है, इसमें अपने को दिया गया है, सॉल्यूशन में क्या होगा, एक अपने को अभिसारी लेंस दिया गया है 20 सेंटीमीटर का, यानी कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, f बराबर है 20 सेंटीमीटर। सही है, इससे कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, यानी कि न्यू का मान अपने को ज्ञात करना है, बिंब दूरी ज्ञात करनी है, ताकि 2 गुणे आवर्धन का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। आवर्धन कितना होगा, 2 गुणा, तो आवर्धन m बराबर कितना होता है, ये होता है माइनस का v/u। तो यहाँ से आवर्धन का मान कितना दे रखा है, 2 गुणा 2 बराबर माइनस का v/u। तो यहाँ से अपने पास में v का वैल्यू कितना होगा, यानी कि 1/v, या 1/v अपने पास में कितना होगा, ये इसकी तरफ नीचे आएगा, ये हो जाएगा 1/2u, किसका हो जाएगा, माइनस का, ये हो जाएगा अपने पास में 1/v का मान ही हो जाएगा। सही है, अब क्वेश्चन में अपने को किसका मान याद करना है, u का मान याद करना है। फॉर्मूला क्या होता है, लेंस में दर्पण का समीकरण, लेंस समीकरण क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो यहाँ से 1/f कितना हो जाएगा, 1/f का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर बराबर 1/v का मान कितना है, ये अपने पास में है माइनस का 1/2 माइनस का 1/u। सही है, अब यहाँ से अपने पास में न्यू का वैल्यू कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1/20 बराबर एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से अपने पास में एलसीएम आएगा 2 न्यू से 2 न्यू कटेगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। सही है, इधर न्यू से न्यू कटेगा तो इधर क्या बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ये हो जाएगा 1/20 बराबर
माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना होगा, माइनस का 3 बट्टा 2 u। सही है। तो यहाँ से बचेगा अपने पास में 1 बट्टा, ये इससे कटेगा, कितनी बार कटेगा, 10 बार, 1 बट्टा 10 बराबर हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन न्यू। तो न्यू बराबर कितना होगा अपने पास में, माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस का 3 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। यानी कि वस्तु को इस जो लेंस है उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर 2 गुणी आवेदन क्षमता का क्या होगा, अपने को प्रतिबिंब प्राप्त होगा। सही है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में कांच है कि 2 उत्तल लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी कितनी है, कैपिटल एफ है। इनको संपर्क में रखकर इनके बीच जो रिक्त स्थान है उसमें जल भर दिया जाता है, तो इस प्रकार बने संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। सही है। तो देखना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसके सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि अपने पास में 2 उत्तल लेंस हैं। एक उत्तल लेंस अपने पास में यह है, दूसरा उत्तल लेंस अपने पास में यह है। दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। सही है। दोनों की फोकस दूरी क्या है, कैपिटल एफ है। इसकी फोकस दूरी कैपिटल एफ, इसकी फोकस दूरी भी कैपिटल एफ है। इनके बीच रिक्त स्थान को जल से भर दिया जाता है। इनके बीच में जो खाली जगह है उसमें जल भर देते हैं, यानी कि पानी भर देते हैं। ये जो इनके बीच में खाली जगह है यहाँ पर जल भर देते हैं। इस खाली स्थान में क्या कर देते हैं, जल भर देते हैं। तो इस प्रकार बने संयोजन की अपने को फोकस दूरी याद करनी है। तो इसकी फोकस दूरी कैपिटल एफ, इसकी फोकस दूरी कैपिटल एफ, इसकी फोकस दूरी अपने को पता चल जाएगी। तो तीनों की फोकस दूरी को क्या कर देंगे, ऐड करके क्या कर देंगे, इसका संयोजन की फोकस दूरी याद कर लेंगे। सही है। तो सबसे पहले अपने पास में बात करें, जो पहले वाला लेंस है उसके लिए देखना अपने पास में लेंस मेकर फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है 1/f बराबर, ये अपने पास में होता है न्यू -1। पहले अपने पास में क्या है, कांच है तो ये ग्लांस, ये अपने पास में इसकी वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं अपने पास में r है। R1 और R2 दोनों का मान अपने पास में कितना है, r है। तो ये 1/r प्लस 1/r। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/f बराबर, ये अपने पास में ग्लास या कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 3/2 या 1.5 माइनस का 1, ये अपने पास में 2/r हो जाएगा, 2/r, r और r 1/r। यहाँ से अपने पास में होगा 1/f बराबर 0.5, 1.5 में से 1 जाएगा, 0.5 बचेगा, इंटू अपने पास में 2/r। सही है। तो यहाँ से अपने पास में 1/f बराबर कितना होगा, 0.5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये अपने पास में बचेगा 1, तो 1/r, यानी कि f बराबर क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा। सही है। और क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, इसकी जो फोकस दूरी है वो अपने को दे रखी है कैपिटल F। सही है। ये हो जाएगा अपने पास में। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 1/F ही लिख सकते हैं। सही है। अब इस वाले लेंस की फोकस दूरी अपने पास में ये होगी 1/F बराबर कितना हो गया, 1/F। इस वाले लेंस ऐसा कैसा ये है, इसकी फोकस दूरी भी अपने पास में ये होगी। सही है। अब अपने पास में बीच में कौन सा लेंस है, ये अपने पास में एक अवतल लेंस का निर्माण हो गया। अब इसके लिए अपने पास में 1/F फोकस दूरी कितनी होगी, यहाँ से देखना एक बार, 1/F बराबर इसका अपवर्तनांक अपने पास में न्यू ऑफ वाटर माइनस का 1, ये अपने पास में अवतल लेंस है तो इसके लिए कितना हो जाएगा 1/r, और ये भी माइनस का 1/r, दोनों ही माइनस होगी अवतल लेंस में। तो यहाँ से 1/f बराबर न्यू का मान कितना होता है, इसके लिए 4/3 होता है, ये होता है 4/3 माइनस का 1, ये अपने पास में 1/r, माइनस को बाहर ले लेते हैं तो ये कितना बच गया, 1/r 1/r 2/r। सही है। इसमें से माइनस बाहर आ गया तो ये बच गया 1/f बराबर माइनस का, यहाँ से एलसीएम आएगा 3 दोनों में, 3 से 3 घटेगा 4 बचेगा, इधर 4 - 3 कितना होगा, 1 होगा, ये बचेगा 1/3, ये अपने पास में होगा 2/r। सही है। तो आगे अपने पास में 1/f बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3r। सही है। अब इस वाले समीकरण में देखो जो r है वो किसके बराबर है, कैपिटल F के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास में 1/f बराबर कितना होगा, 2/3 कैपिटल F। सही है। ये अपने पास में फोकस दूरी पहले वाले के लिए f1 का मान हो गया, ये अपने पास में दूसरे वाले के लिए कौन सा, ये अवतल लेंस, इसकी फोकस दूरी 1/, और अपने पास में 1/f3,
ये बिल्कुल ऐसा कैसा ही है, तो इसकी फोकस दूरी इसी के बराबर होगी। 1/f3 कितना होगा अपने पास में 1/f। सही है, संयोजन की फोकस दूरी निकाल ली है, तो 1/f बराबर कितना होगा, पहले के लिए 1/f1, दूसरे के लिए 1/f2, तीसरे के लिए 1/f3। सही है, तो 1/f बराबर कितना होगा, पहले के लिए 1/f1, पहले के लिए 1/f1 कितना है 1/f। दूसरे के लिए अपने पास में कितना है 1/f2, 1/f2 ये अपने पास में कितना है, ये माइनस का चिन्ह चल रहा है साथ में, 1/f2 कितना है माइनस का 2/3f। सही है, प्लस 1/f3 किसके बराबर है, ये 1/f के बराबर है। तो यहाँ से देखना, इसको ऐड कर दो सबको, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर, ये 1/f प्लस का 1/f प्लस का, तो ये जाएगा 2/f माइनस का 2/3f। सही है, इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 3f आएगा, 3f, f से f कटेगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 माइनस 3f से 3f कटेगा, ये बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना होगा 4/3f। तो अपने पास में f बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, f बराबर अपने पास में आ जाएगा 3/4f, 3f/4 आ जाएगा। संयोजन की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 3f/4। 3f/4 कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस वाले लेंस के लिए फोकस दूरी 1/f, इस वाले लेंस के लिए फोकस दूरी 1/F, इस वाले लेंस के लिए फोकस दूरी यहाँ से याद कर लेंगे f2 का मान, ये अपने पास में आएगा माइनस का 2/3f। यहाँ से ये फोकस दूरी ऋणात्मक है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो मान किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपने पास में संयोजन की फोकस दूरी आ जाएगी 3f/4, जो कि ऑप्शन 1 में मैच करता है। सही है, तो इसको फिर मैं क्या करो, नोट करो।